हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राजन सीरीज़ की यूपी डीएलएड की बुक है मैथ्स की, तो मैं उसके सारे प्रश्न एक एक करके आपको हल करके बता रही हूँ। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 21 तक की हो चुका था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, संख्या 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 0, 1 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। संख्या को शब्दों में भी लिखिए। ठीक है ना। इसमें दो प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ये जो संख्या है इसका स्थानीय मान बताइए, यानी कि एक एक संख्या कौन से स्थान पर उसका कितना मान है ये बताना है सबसे पहले हमें। और फिर उसके बाद हमें उसी संख्या को, यानी कि इस संख्या को हम लोग को लिखना है शब्दों में। ठीक है ना। तो स्थानीय मान जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि कौन सी संख्या का कौन से स्थान पर कितना मान है। सपोज करें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 का कितना मान होगा। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 का एक संख्या में कितना मान होगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 का एक संख्या में कितना मान होगा। तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसान तरीके से इस प्रश्न को हल करके बताया गया है, स्थानीय मान के प्रश्न को। तो सबसे पहले इन लोगों ने पूरी संख्या को एक ब्रैकेट वाइज लिख लिया है ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए, और फिर लाइन में ये पूरी संख्या लिख ली है। ठीक है ना। और उसके बाद उनका सीक्वेंस वाइज उनका स्थानीय मान बताया। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन लोगों ने संख्या को उतारा है 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 0, 1। ठीक है ना। फिर उसके बाद इन लोगों ने देखिए ये 1 जो है इकाई के मान पे आ रहा है, फिर 0 जो है वो दहाई के स्थान पर आ रहा है, 3 जो है वो सैकड़े पर है, और इस तरीके से यहाँ तक कि 10 करोड़ तक संख्या गई है। ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम है कि सीक्वेंस क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्थानीय मान पता करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है, 0 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है, फिर 3 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर है। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू कम है। ठीक है ना, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। फिर उसके बाद जब हम लोग इसको 3 को देखेंगे तो इसको 3 से जब गुणा करेंगे 100 से, तो ये हम लोग का 300 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम चौथे स्थान पर पहुँचेंगे तो 4 को गुणा करेंगे 1000 से, तो इसका मान 4000 हो जाएगा। और इस तरीके से संख्याओं का स्थानीय मान और उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। तो मैं आपको इसको दूसरे पेज पे करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है हम लोग की वो संख्या। ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से उतार लेंगे। ठीक है ना। 7, 8, 9 और फिर उसके बाद 6, 5, 4, 3, 0, 1। ठीक है ना। 1 ये हम लोग का हो गया 1। ठीक है ना। तो ये अब हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। इधर से शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का आ गया यहाँ पे इकाई के स्थान पर। ठीक है ना। ये हम लोग का आ गया दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर आ गया, ये 1000 के स्थान पर आ गया। ठीक है ना। ये 10,000 के स्थान पर आ गया, ये लाख के स्थान पर आ गया। ठीक है ना। ये 10 लाख के स्थान पर आ गया, ये करोड़ के स्थान पर आ गया, और ये हम लोग का हो गया 10 करोड़। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक संख्या है इकाई के स्थान पर, तो हम लोग 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 1 ही इसका मान रहेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब दहाई के स्थान पर जाएंगे तो यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद इसको 10 से गुणा करेंगे, लेकिन ये इतनी 0 ही संख्या रहेगी। फिर जब सैकड़े की जगह पे जाएंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी हम लोग की 300। ठीक है ना। 3 गुणे 100 करेंगे तो हम लोग की 300 हो जाएगी। फिर जब 1000 के स्थान पे जाएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे 1000 से, और इस तरीके से जब 4 को गुणा करेंगे 1000 से तो हम लोग का आएगा 4000। उसी तरीके से हम लोग फिर उसके बाद करेंगे 10,000 से गुणा। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोग का 50,000। फिर हम लोग जब लाख की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 लाख से गुणा करेंगे, मतलब क्रमशः 0 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो अगर हम लोग को इसको शब्दों में लिखना है तो सिंपली 78,96,96,301 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग को स्थानीय मान में करना क्या पड़ता है कि हम लोग को ये हम लोग का इकाई के स्थान पर 1 से गुणा किया, फिर दहाई के स्थान पर 10 से गुणा किया, फिर उसके बाद 100 से गुणा किया, फिर 1000 से गुणा किया, फिर उसके बाद 10,000 से गुणा किया। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 लाख से गुणा किया,
और उसी तरीके से हम लोग क्या क्रमशः बढ़ता चला जाता है और उसी तरीके से हम लोग संख्याओं का मान निकालते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके ऊपर 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका होगा, इसका होगा, ठीक है ना। ये वाली संख्या का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग 1 को गुणा करेंगे 1 लाख से तो हम लोग का आंसर आएगा 1 लाख, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान का पता करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 1,23,456, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर आपसे कोई भी चीज़ का स्थानीय मान पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा या 4 का स्थानीय मान क्या होगा या फिर इसमें से कौन सी संख्या का सबसे बड़ा स्थानीय मान है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा 1 का है और सबसे छोटा 6 का है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगला प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।